हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज डिसऑनर ऑफ द विल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिसऑनर ऑफ द विल। व्हाट इज डिसऑनर ऑफ द विल? व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द विल, यू ऑलरेडी नो हियर इज द टू parties, drawee and drawer. Drawer is the seller and drawee is a purchaser. Drawer wrote the will to drawee and drawee accept it. Okay. When the acceptor of the will refused to payment on due date of the bill and suppose that he became insolvent or other reason, in that condition bill is called dishonor of the bill. Okay, after this here a word you will see here, noting charges. Now see what is noting charges. To establish the fact that the will was properly presented and dishonored, it is handed over to a public person called notary public. When bill is sent to notary public, then notary public again present the bill to the acceptor. When he refuses to the payment, in that condition notary public charges a few amount to first handed over first who is the holder of the dishonor. After that amount is recovered by the acceptor of the will because he was the responsible dishonor of the bill. Okay, now in that condition what accounting treatment will be here? Okay, नोटिंग ऐसा एक बात है, समझ लो नोटिंग चार्जेस की जो बात हुई है आपके यहाँ पर, नोटिंग चार्जेस क्या है? एक नोटरी पब्लिक पर्सन होता है, नोटरी पब्लिक पर्सन कहलाता है, उसके पास बिल सेंड हो जाता है ये दिखाने के लिए कि बिल हमारा एक्चुअली डिसऑनर हुआ था। ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, नोटरी पब्लिक जो पर्सन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के थ्रू, दोबारा से उस बिल को अगेन ही प्रेजेंट द बिल टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्ट जो जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसको प्रेजेंट करता है। इन दैट कंडीशन ही अगेन रिफ्यूज दैट आफ्टर दैट कंडीशन। इन दिस कंडीशन जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं नोटरिंग चार्जिंग के जो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा नोटरी पब्लिक पर्सन होगा, जो पब्लिक अपॉइंट किया गया, वो एक चार्ज लगाएगा, वो चार्ज पे करेगा, उसे कहते हैं नोटिंग चार्ज। और नोटिंग चार्ज सबसे पहले किस पे करना होता है? होल्डर ऑफ डिसऑनर। व्हेन ही पे देन दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर। ये अमाउंट किससे रिकवर की जाएगी? ये रिकवर की जाएगी एक्सेप्टर से। ठीक है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक्सेप्टर ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल। बिल डिसऑनर किसकी तरफ से हुआ? एक्सेप्टर की तरफ से। ओके, एक्सेप्टर मींस आपका ड्रॉई। नाउ हियर इज टू पर्सन, सपोज एक्स एंड वाई, हियर इज टू पर्सन। नाउ सी दिस। अब यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है? सबसे पहले आप देखो, व्हेन वाई एक्सेप्टर ऑफ द विल डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट पे आपका बिल डिसऑनर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट लिख दो, बिल डिसऑनर्ड इसके एंट्री क्या बनेंगी? ये अपनी एंट्री क्या बनाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, बिल डिसऑनर्ड, ओके स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन
एक्स, अभी मैंने आपको बताई थी इसमें होल्डर ऑफ द डिसऑनर, होल्डर ऑफ द डिसऑनर, ठीक। पे नोटिंग चार्जेज, पेज नोटिंग चार्जेस पे किया जा रहा है डिसऑनर के थ्रू, तो एंट्री होगी आपकी, यहां पे एंट्री क्या बनेगी, बाय डेबिट टू कैश अकाउंट, वाई डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बाइज बिहाफ, नोटिंग चार्जेज पेड ऑन बाइज बिहाफ, बाई बिहाफ, ठीक। ये अपने यहां एंट्री बनाएगा, नोटिंग, इसके एंट्री क्या बनेगी, इसके एंट्री बनेगी नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, नोटिंग चार्जेज पेएबल टू एक्स, पेएबल टू एक्स। मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी जब व्हेन डिस्क्राइब इट, नोटिंग चार्जेस के बारे में, नोटिंग चार्जेस टेकन बाय द होल्डर ऑफ द डिसऑनर, होल्डर ऑफ द डिसऑनर, सबसे पहले जो नोटरी पब्लिक पर्सन है किससे पे लेगा, इससे लेगा, ठीक। आफ्टर दैट ही विल रिकवर फ्रॉम दिस, उसके बाद इससे वसूल कर लेगा नोटिंग चार्जेज, ओके। तभी तो हमने यहां लिखा है नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बाइज बिहाफ, बाई की तरफ से इसके द्वारा लिया गया, बाई की साइड का ही पे, देन नोटरी पब्लिक पर्सन रिकवर फ्रॉम हियर, यहां से रिकवर करेगा, ओके। एंट्री, सी दिस, यूजुअली अ कंपाउंड एंट्री जिस पास्ड फॉर द टू एंट्रीज पास्ड एज अबव, इनकी कंपाउंड एंट्री भी हम पास कर सकते हैं यहां पर, तो कैसे पास करेंगे, अब देखो यहां पर, देखो बाई यहां भी डेबिट है, बाई यहां भी डेबिट है, ठीक। बाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन है आपका यहाँ पे, विल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, जो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, जनरल एंट्रीज बनानी है, वो ये वाली बनानी है, ये दो नहीं बनाओगे, ये तो समझाने के लिए बताई थी कि इस तरीके से बनते हैं, फिर कंपाउंड एंट्री ऐसे बनाते हैं, हमें यहाँ पर वी हैव टू पास हियर कंपाउंड एंट्री, इसके एंट्री क्या पास होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज क्या हो जाएगी, पेएबल टू एक्स, ओके। ये हो गया आपकी एंट्रीज हो गई, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है।